पैसा दिया मैंने इस लड़की को। चुप चुप। जिंदगी भर का साथ बांधे हैं इससे, छोड़ने वाले नहीं है इससे। हाथ नीचे और ये हाथ नीचे लिया। चल चल। इसी में दे देगा ना? क्या लेस? चल 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 चल, तुझे देश की यात्रा करवा दे। अबे चल, अबे चल। ओके, ये लोग ने अच्छे से दूसरा बनाते रहेंगे। छोड़ो हमें। अबे चल। अकेले ना छोड़ो। लगता है वैसे नहीं मानेंगे। दूसरी भी तरकीब। ओके, बस उतरे निश्चय। गाना बंद हुआ। ओके, रोलिंग है। ऑर्डर रोलिंग। रोलिंग है। एक्शन। बंद करो ये डांस गाना। बहुत हो गई ये नौटंकी। अब बात असली मुद्दे की करते। छमिया, विदेश तो तू कल जा रही है ना? अभी और इसी वक्त मेरे साथ सबके साथ रूम पर चल। यकीन मान, मेरे डायरेक्ट ऐसे ऑर्डर रोलिंग। प्लीज जी। अच्छा ओके। हाँ बोलिए सर। तू कहाँ से बीच में घुसा यार? मजा लेने की बारी हमारी है। गलती हो रही है यहाँ से। बाहर से घुसा। जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया है, ऐसे
से कहा क्या हाँ जिंदगी भर का साथ बांधे ऐसे तो नहीं छोड़ अब तो नहीं छोड़ अच्छा बस इतना मेरे कर दीजिए। आ गया ऐसा तो मैंने दिया है, तू कहां से बीच में घुसाया बोल। मजा लेने की बारी तो हमारी है भाई। तू कहां से आ गया? बोल बोल बोल। सीधा नाम आ जाओ। अच्छा रोलिंग एक्ट। बहुत हो गया नाच गाना डांस। विदेश तो तुझे कल जाना है, अभी इसी वक्त मैं तुझे विदेश की यात्रा कराऊंगा। चल 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 चल, सुना नहीं? अबे चल, अबे चल, अबे चल। क्या करते हो? ओहो, छोड़ो। अबे समझ गया समझ गया। स्टॉप, तू ऐसे नहीं मान। इसके लिए मुझे जिंदगी भर का साथ बांधे हैं इस लड़की से छोड़ने वाले नहीं। कुछ ज्यादा कष्ट दे लड़की को लेके जा। अगर निकल यहाँ से। घंटी चलो एक गाना रुको नहीं एक सर्कल रोलिंग एक्ट रोलिंग एक्ट ज्यादा बोलना नहीं चाह रोलिंग एक्ट डांस एक्शन बल्ले 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 ये म्यूजिक पर बंद करो नाच गाना, बहुत हो गई ये नौटंकी। अब असली मुद्दे सर सॉरी ये डालें सर अरे बहुत हो गया नाच गाना, रुक जाओ। कल जाएगी छमिया, अभी मेरे साथ इसी वक्त मैं तुझे अपने क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाचते रहो पोजीशन पे आ जाओ अपने नाचते नाचते। और ये गाना खत्म हुआ पोजीशन मैंने पता जैसे उसको पहना दिया एंड एक भैया आप ऊपर से इस मार्क पे जाना हाथ पकड़ हाँ, वो शुरू से ही महुआ के पीछे पड़े हुए हैं और हमेशा महुआ के साथ कुछ ना कुछ बुरा करते रहते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। बट भगवान की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से महुआ हमेशा बच जाती है। और अब तो रमेश ठाकुर ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो महुआ को कोठे पे ले आए हैं, बेच दिया है और वो बेमन के ना चाहते हुए भी डांस कर रही है। सो ऑडियंस को देख के बहुत बुरा लगने वाला है, पर हाँ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है हमारी और मज़ा आएगा क्योंकि सबका भांडा फूट जाएगा। हमारे हीरो आके, शंभू आके सबको मारता है और सबकी हालत ढीली कर देता है। और जो नया जो कैरेक्टर है उसका क्या रोल है इसमें, वो क्या करना अधिराज जो है, अधिराज भी अभी हमारे लिए बहुत अच्छा है, मेरी बहुत मदद कर रहा है। इनफैक्ट महुआ की जान बचाई है उसने, गोली चलती है और अधिराज अपने ऊपर ले लेता है वो गोली। तो अभी हमारे लिए तो अधिराज देवता बन के आया है, हमारी मदद कर रहा है। यहाँ भी वो आके गुंडों को मारता है, महुआ को बचाता है, शंभू को बचाता है। और पर आगे अधिराज कैसा होता है और वो ये सब क्यों कर रहा है, वो सच में बहुत अच्छा है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, या आप जैसे एपिसोड देखेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल भी जिस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं मान लीजिए, तो कितना कंफर्टेबल फील करती हैं? डू यू फील अनकंफर्टेबल बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ? हाँ देखिए, कोठे वोठे वाले सीन ऑफकोर्स मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ नया करने को मिलता है ना, नया कुछ सीखने को मिलता है साथ साथ, तो मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू सो मच। अभी तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसने हमारी जान बचाई है, बिकॉज अभी तक महुआ की जान बचाई है, मेरी जान बचाई है, तो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। बट बाद में इसका एजेंडा कुछ और ही होता है जो हमें पता नहीं है।
सो अभी तक तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंसान है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत मदद कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है और जान बचा रहा है मेरी, और हमेशा हेल्प करता है। अभी तक तो वो बहुत अच्छा है हम दोनों की नज़रों में। फिर भी जैसा कि मालूम है कि उनका जो भी रवैया है वो शायद पूरी तरह पॉजिटिव में ग्रे शेड में आए हैं वो, तो उनके इस कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या मकसद लेके आपको लगता है कि आए हैं और किस तरह से वो थैंक यू सो मच। हमें तो पता है कि क्या मकसद लेकर आए हैं, बट ऑब्वियसली अभी ऑडियंस को हम वो बता नहीं सकते हैं। आई होप वो देखे और ये जाने, बट अभी तक हमारे सामने उन्होंने कोई ग्रे शेड नहीं दिखाया। अभी तक तो पॉजिटिव और भले इंसान जो हमारी मदद कर रहे हैं एंड महुआ की मदद कर रहे हैं, परिवार की मदद कर रहे हैं। तो हमने तो उन्हें घर में भी इनवाइट कर लिया कि आओ हमारे साथ हो। तो अभी उनका ग्रे शेड और उनका एजेंडा कुछ और है, तो वो आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। एज अ एक्टर या एज एन इंडिविजुअल आप कितना एंजॉय करें उनके साथ वर्क करना? कैसा क्वेश्चन है आप दोनों के बीच में? मैं करण के साथ पिछले शो में सेम ट्रैक कर चुका हूँ, बहू बेगम जो मेरा शो था कलर्स पे, उसमें भी करण आए थे एंड सिमिलर ट्रैक था। तो इट्स लाइक अ डेजा रिपीट हो रहा है। तो हाँ, मज़ा आता है शूट करने में। एडिशनल कैरेक्टर जो नया कैरेक्टर होता है कोई भी, तो कितना ज़्यादा आपको लगता है व्यूअर्स को खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि वो एक एंट्री जो होती है बहुत एक्साइटिंग होती है। यार वो सब तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर कितने व्यूअर्स को खींचता है, वो तो स्टोरी पर डिपेंड करता है एंड कितना ग्रिपिंग है आपका स्टोरी एंड ड्रामा व्रामा कैसे, उस पर डिपेंड करता है। कैरेक्टर्स तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। परिवर्तन अभी तक आया है नहीं वैसे। अच्छा, नहीं, आज का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट है, बिकॉज हर बार अधिराज ये फैमिली में आता है और कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लेके आता है और सभी लोगों का दिल जीत लेता है। तो आज का सीक्वेंस एक्चुअली ऐसा है कि शंभू को गोली लगने वाली होती है, तान देते हैं बंदूक में, जैसे ही गोली चलाते हैं और अधिराज अपना मूव प्ले करता है और वो शंभू की गोली है वो खुद खा लेता है। तो बेसिक फंडा यही है कि वो सब लोग के दिल में अपनी सब लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। तो परिवर्तन बेसिकली वही है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये जो चीज़ है कितना ज़्यादा अहमियत रखेगी आपके हिसाब से, मतलब कितना असर पड़ेगा लोगों को? तो अब ये तो कहीं ना कहीं अधिराज अपना षड्यंत्र खेल रहा है, रच रहा है, और अब जब उसका खुलासा होगा तब सभी को बड़ा मज़ा आएगा। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब पॉजिटिव होकर नेगेटिव होना है या नेगेटिव होकर पॉजिटिव होना आपको? इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव है नहीं, ब्लैक एंड वाइट है, ये कहीं ग्रे शेड में खेल रहा है। और इसका जो असली राज है वो जब लोगों को पता चलेगा तो ये पता चलेगा कि ये सब जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब चीज़ें, इसकी बैक स्टोरी क्या है और क्यों कर रहा है, उसका बदला जो है वो जस्टिफाइड है नहीं है, क्यों है, क्या राज है, वो आप लोगों को पता तो चलेगा। ये चीज़ इंटरेस्टिंग बनाएगा शो को या क्या ज़्यादा गहराई में जाने से? क्योंकि कोई सिंपल चीज़ ही लोगों को पसंद आती है, अगर ज़्यादा उसमें टर्न आउट होता है तो लोग शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़। सो जब भी कोई नया कैरेक्टर आता है उसको अगर वेल इस्टेब्लिश करो या उसकी स्टोरी वेल जस्टिफाइड होती है तो आई थिंक ऑडियंस को हमेशा मज़ा आता है। और एक हीरो हीरोइन की स्टोरी आगे बढ़ाने वाला एक विलन ही होता है कहीं ना कहीं। विलन तो नहीं, पर एक जब तक कोई ट्विस्ट नहीं आया, जब तक देखो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, एक अच्छा टाइम होता है फिर बुरा टाइम होता है फिर वापस अच्छा टाइम आता है। तो कहीं ना कहीं जब सब कुछ फ्लैट चल रहा होता है इज़ वेन आप एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो। तो आप इसलिए इंट्रोड्यूस करते हो ताकि आपका शो और हाई पॉइंट पे जाए। तो जो स्टोरी जैसे लिखी गई है वेरी ब्यूटीफुल, और आगे लोगों को इसमें स्पाइस आएगा, स्पाइसी फीलिंग आएगी, वो फ्लेवर है, एंड आई थिंक लोगों को मज़ा आएगा। पर्टिकुलरली आप कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं इस कैरेक्टर में? हाँ, ये आई थिंक मैं थर्ड टाइम प्ले कर रहा हूँ नेगेटिव। अच्छा। और इसके पहले मैंने जो लीड शो किया था अम्मा के बाबू की बेबी, तो उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे एक और पॉजिटिव वापस से कुछ करना है। लेकिन जब ये कॉल आया मुझे सेम प्रोडक्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है मैं इनके घर का बच्चा हूँ। लेकिन रोल अच्छा है, रोल बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है एंड आई एम डेफिनेटली एन्जॉइंग इट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये है जहन में है, पहले भी कर चुका हूँ। बट ये आउट एंड आउट साइकोटिक ऑब्सेसिव ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना बदला लेना है। थैंक्स। कैरेक्टर बदल गया है ये किसने बोला? रमेश ठाकुर तो यहाँ पे हमेशा की तरह आज भी बवाली मचा रहा है और सबको परेशान करके नाको चने चबवा रहा है।
मतलब अच्छाई नहीं थी शुरुआत में ही वैसे थे, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा कैरेक्टर हमेशा से नेगेटिव था और बहुत बड़ा वाला नेगेटिव था, और आगे आप देखेंगे तो और ज़्यादा बड़ा वाला नेगेटिव आपको मिलेगा और सबकी धज्जियाँ उड़ाएगा। तो पर्टिकुलर बताइए क्या सीक्वेंस हुआ, और ये जो सीक्वेंस है ये कितना ज़्यादा आकर्षित करने वाला है लोगों को? डेफिनेटली बहुत आकर्षित hard करेगा sequence है ये, अगर देखा जी। किसी भी शो में जब कुछ ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं तो काफ़ी कहीं ना कहीं पब्लिक को टच करता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सीन हम शूट कर रहे हैं ये भी पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। बहुत गालियाँ मुझे मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वही मेरा अप्रिसिएशन है कि बीइंग एज एन नेगेटिव एक्टर, अगर आपके काम की लोग आपके काम से लोग घृणा कर रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, आप सबको काम पसंद आए तो बहुत बहुत शुक्रिया।